नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे किसके सर सजेगा बखरी विधानसभा का ताज, कौन होगा बखरी का अगला विधायक, जनता किस पर जताएगी अपना विश्वास। इन सब सवालों के जवाब से पहले हम आपको बखरी विधानसभा का छोटा सा इतिहास बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम असद इकबाल है और आप नया बिहार 24 देख रहे हैं। सन 1951 से 1966 तक भले ही बखरी में कांग्रेस का कब्जा रहा हो, लेकिन बखरी विधानसभा सीट वामपंथियों का गढ़ माना जाता है। सीपीआई ने यहां से 9 बार लाल झंडा फहरा चुका है। 1967 से 1999 तक सीपीआई ने लगातार अपना कब्जा जमाए रखा। फिर यूं हुआ, चुनावी माहौल ने यूं करवट लिया कि सन 2000 में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार रामानंद राम चुनाव जीत गए। लाल झंडे का गढ़ रहा बखरी से चुनाव हारने के बाद सीपीआई ने 2005 में फिर से बखरी में लाल झंडा गाड़ दिया। लाल झंडे का गढ़ रहा बखरी से चुनाव हारने के बाद 2005 के विधानसभा चुनाव में सीपीआई ने पुनः बखरी विधानसभा क्षेत्र को लाल करने में सफल रहे और सीपीआई से राम विनोद पासवान चुनाव जीत गए, जबकि अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रामानंद राम को 13,767 वोटों से हराकर पुनः बखरी पर अपना कब्जा जमा लिया। अब समय था 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव का। उस समय नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन हुआ और लहर ऐसी थी कि मानो जानवर और पक्षी को भी एनडीए से टिकट दिया जाए तो वो अपना जीत सुनिश्चित कर ले। आजादी के बाद से बखरी विधानसभा सीट पर अब तक नहीं जीत पाई बीजेपी इस बार कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती थी और संयोगवश परिणाम भी वही हुआ। 2010 में एनडीए की प्रचंड जीत हुई और नीतीश कुमार और बीजेपी वाली गठबंधन को 243 में से 200 से अधिक सीटें हासिल हुई। बखरी से बीजेपी ने पूर्व विधायक रामानंद राम को अपना उम्मीदवार बनाया और वह चुनाव जीत गए। और ये ऐसा पहली बार हुआ कि जब बखरी से कमल खिला और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआई से उम्मीदवार राम विनोद पासवान को 18,412 मतों से हराकर बखरी में पहली बार कमल खिला दिया गया। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया और लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया और इसमें भी माहौल बिल्कुल वही था कि मानो महागठबंधन से पेड़ पौधे को भी टिकट मिल जाए तो वो अपना जीत सुनिश्चित कर ले और परिणाम भी वही हुआ। नीतीश कुमार और लालू यादव वाली गठबंधन को 243 में से 178 सीटें हासिल हुई और महागठबंधन ने बखरी से उपेंद्र पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत दर्ज कराई। राजद के उम्मीदवार उपेंद्र पासवान ने बीजेपी प्रत्याशी रामानंद राम को करीब 40,256 मतों से हराकर सन 2000 के बाद दूसरी बार बखरी में लालटेन का दिया जला दिया। इधर लगातार 10 वर्षों से सीपीआई का साया बखरी विधानसभा से उठ जाने के बाद सीपीआई ने पुनः अपनी जमीन तलाशने में जुट गई। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सीपीआई, आरजेडी और कांग्रेस एवं अन्य दलों का गठबंधन हुआ और सीपीआई बखरी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने पर अड़ गई और नतीजा यह हुआ कि महागठबंधन से सीपीआई ने सूर्यकांत पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया और 10 वर्षों से खोई हुई जमीन पर लाल झंडे ने अपना कब्जा जमा लिया। हालांकि महज 777 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी रामशंकर पासवान चुनाव हार गए। हालांकि कभी कम्युनिस्टों का गढ़ रहा बखरी पर पुनः कब्जा जमाना सूर्यकांत पासवान के लिए एक चुनौती था। अब समय है बिहार विधानसभा चुनाव की और सवाल है, क्या बखरी लाल झंडे का गढ़ बना रहेगा? क्या सीपीआई फिर से अपनी जमीन बचा पाएगी या फिर दूसरी बार बीजेपी बखरी में अपना कमल खिलाएगी? इन सब सवालों के जवाब तलाशने नया बिहार 24 की टीम क्षेत्र में जाएगी और जनता से पूछेगी। हालांकि राजनीतिक जानकार कहते हैं कि सीपीआई का सबसे मजबूत सीट बखरी विधानसभा सीट रहा है। ये सीट सीपीआई कभी छोड़ना नहीं चाहेगी, चाहे गठबंधन ही क्यों ना टूट जाए। जानकार ये भी बताते हैं कि अगर गठबंधन से बखरी विधानसभा सीट सीपीआई को मिलता है तो उम्मीदवार भी वर्तमान विधायक सूर्यकांत पासवान ही होंगे। हालांकि अभी बीजेपी से भी टिकट फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन जानकार बताते हैं कि महज 777 वोटों से पिछली विधानसभा चुनाव हार चुके रामशंकर पासवान को ही बीजेपी अपना प्रत्याशी बना सकती है। अब देखना यह है कि बीजेपी और सीपीआई अपना उम्मीदवार किसे बनाती है और चुनाव का परिणाम क्या आता है।